भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओमसतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युरमा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम्। योगः समाधिः योगः समाधानम्। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयुध्या तस्यां हिरण्यकोश सर्वो ज्योतिषामृता। मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रुकुटी और सहस्रार अष्टचक्र हैं। इस देह में 9 द्वार हैं, 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख। ये सप्तऋषि ऊपर है। पायुपस्थ ये 2 द्वार नीचे हैं। 72,72,10,10,201 नाड़ियाँ हैं इसमें। उसमें भी 101 नाड़ियाँ मुख्य हैं। शतं च एका हृदय से नाड्या तासां मूर्धानम् अभिसृतैका तयोर्ध्वमायनं मृतत्वमेति विश्वंगन्य उत्क्रमणे भवन्ति। अमृतत्व को प्राप्त करना, ऊर्ध्वरेता होना है तो इन ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में प्राण का दिव्य संचरण होना आवश्यक है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसमें पिंड में मानो सारे ब्रह्मांड का समावेश है। कुछ शक्तियां सामान्य रूप से सबको प्राप्त है और वह भी कम नहीं है, अप्रतिम है। एक एक व्यक्ति को परमात्मा ने असीम ज्ञान, असीम संवेदना, असीम सामर्थ्य से युक्त किया हुआ। अब अतीन्द्रिय अति विशिष्ट शक्ति और सामर्थ्य को, सुख शांति आनंद को पाना है तो उसके लिए योग की साधना। तो मूलाधार से सहस्रार तक किसी भी एक चक्र में मन को टिका दीजिए और वहां पर जब तन की शक्ति, इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, प्राण की शक्ति, आत्मा की शक्ति केंद्रित हो जाती है तो फिर परमात्मा की दिव्य शक्ति का जागरण होता है। इसी को विभूति कहते हैं योग में। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में को विभूति पाद में विस्तार से कहा है। समाधि योग, साधन योग, साधन योग में क्रिया योग, अष्टांग योग को कहा। फिर विभूति योग, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक विभूतियों की प्राप्ति होती है। फिर कैवल्य योग, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रस्व कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा चेति शक्ति। तो लंबा गहरा श्वास भरा, क्रियात्मक अभ्यास, व्यवहारिक अभ्यास योग का बहुत ही व्यवहारिक है योग, एकदम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, कोई भी कर सकता है इसको। लंबा गहरा श्वास भरा, सामान्य गति, लगभग 5 सेकंड में श्वास लेना
5 सेकंड में छोड़ना। मध्यम गति, ढाई सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। और जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अस्थमा, ब्रोंकल प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डायबिटीज, क्रॉनिक लिवर किडनी की प्रॉब्लम, क्रॉनिक पेन्स, बैक पेन खास करके, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन नहीं है, क्रॉनिक पेन्स नहीं है, वे बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है, वे तीव्रतापूर्वक कर सकते हैं। माने एक वाक्य में कहूँ, जो पूरी तरह से निरोगी है। इफ यू आर कंप्लीटली हेल्दी, सो यू कैन डू दिस फास्ट और फोर्सफुली लाइक दिस। लेकिन आंखों पर, चेहरे पर, शरीर में कोई दबाव ना हो, शरीर ना हिले, श्वसन तंत्र में ही आकुंचन प्रसारण की क्रिया घटित होगी। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना, और गति चाहे सामान्य हो, मध्यम हो या तीव्र हो, आपकी मति नियंत्रित होनी चाहिए। आपकी भक्ति, आपकी कृति, आपकी प्रकृति, आपकी जो गति है वो इन सबको तय करती है। और जब आपकी गति ठीक होगी तो आपकी मति, भक्ति, कृति, प्रकृति ठीक होगी, और फिर गति के आगे प्रय लग जाता है तो प्रगति होती है। और इसके बिना, प्रगति के बिना सारी दुर्गति होती है व्यक्ति की। तो चक्र का निर्धारण अपनी आवश्यकता के अनुसार करना है। मैं बार बार कहता हूँ, जिनको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, धातु रोग हैं, वे मूलाधार चक्र में ध्यान लगाएं। जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, वे स्वादिष्ठान चक्र में। जिनको उदर रोग हैं, किसी भी प्रकार के, धातु रोग हैं, मधुमेह है, मोटापा भी, मणिपुर चक्र की विकृति, बॉडी का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हुआ तो मोटापा हो गया। तो आपको अपने ऑटोफेगिक सिस्टम को इम्प्रूव करना है, अपने मेटाबॉलिज्म को आपको इन्हेंस करना है, उसको बैलेंस करना है, उसको 100% परफेक्ट करना है। मैं 100% एक्यूरेसी और 100% एफिकेसी की बात करता हूँ योग में। भस्त्रिका, कपालभाति, ऐसे ही लय के साथ पूरी वेग से, तन्मयता से, कुछ भी अपना बचा के नहीं रखना। सामान्य, मध्यम या तीव्र गति मैं आपको 1 मिनट करके बताता हूँ। तीव्रता पूर्वक भी, मध्यम गति से भी और सहज गति से भी। पहले तीव्रता पूर्वक। ये तो मैंने 100 बार किया है, आधा मिनट। ऐसे 5 मिनट में 200 बार हो जाता है। और जिसका 200 बार ऐसा हो गया, उसके भीतर एक अप्रतिम ऊर्जा पैदा हो जाती है, अलौकिक ऊर्जा, एक डिवाइन ऑरा पैदा हो जाती है भीतर और बाहर। एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है। जिनके का मध्यम बल है, वे
ये मध्यम बल वाले, और जिनका सामान्य बल है वे ऐसे उच्च रक्तचाप हृदय रोग है तो और धीरे करना, ऐसे लंबा श्वास लेना, बल का अधिक प्रयोग नहीं करना। और पूरी तरह से रिलैक्स होकर के, एकाग्र चित्त होकर के, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तम प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतया। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति रूप पंच वृत्तियां होती हैं, और उनकी 5 अवस्थाएं होती है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध। क्षिप्त मन में बहुत चंचलता है, मूढ़ मन में बहुत मूढ़ता है, तामसिकता है, विक्षिप्त कभी रजोगुण कभी तमोगुण कभी सत्वगुण, इन 3 के चक्रव्यूह में हम पिसते रहते हैं। नहीं, एकाग्रता, एकाग्रता को हम व्यवहारिक रूप से समझें तो माने पूरी तरह से चित्त में सात्विकता, और जहाँ पर चित्त को टिकाएं वहाँ पर चित्त टिक जाए, मन टिक जाए, इसको एकाग्र वृत्ति बोलते हैं। यहाँ से योग प्रारंभ होता है और निरुद्ध अवस्था में योग पूर्ण होता है। तो मैं कह रहा था मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र में जिनको लिवर किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको आंतों की प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, इंडाइजेशन, पास फिसर फिस्टुला, किसी भी प्रकार के बॉडी में डेफिशिएंसीज विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन, कैल्शियम आदि की मणिपुर चक्र में, जिनको डायबिटीज़ है वे भी मणिपुर चक्र में मन को टिकाएं, जिनको ओबेसिटी है, जो अंडरवेट है, ओवरवेट है, वे भी मन को मणिपुर चक्र में टिकाएं, जिनको फुफ्फुस तंत्र के रोग हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं, हृदय तंत्र के रोग हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, वे हृदय चक्र में, जिनको स्वर तंत्र की विकृतियाँ, थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, स्नोरिंग, सर्फैप्निया और कोई भी थ्रॉट इन्फेक्शन, टॉन्सिल आदि की प्रॉब्लम है तो विशुद्धि चक्र में, जिनको मन की एकाग्रता बढ़ानी है, कंसंट्रेशन आई के लेवल को इन्हेंस करना है तो आज्ञा चक्र में, और जिनको अतीन्द्रिय ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य में प्रवेश करना है वह भ्रुकुटी में, और जिनको एक ब्रह्म के साथ एकाकार होना है वो सहस्रार में ब्रह्मरंध्र में मन को टिका करके भस्त्रिका। फिर देखो कपालभाति भी ऐसे एकाग्रता को, आंतरिक एकाग्रता, इसी को धारणा कहते हैं, देश बंध चित्त से धारणा, और फिर वो एकाग्रता निरंतर बनी रहती है, इसी को कहते हैं ध्यान, तत्र प्रत्येकतानता ध्यान, और ध्यान की निरंतरता बनी रही, इसी को कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, और ये धारणा ध्यान समाधि निरंतर बने रहे, इसी को कहते हैं संयम, त्रयम एकत्र संयम, और फिर उससे एक आंतरिक यौगिक आलोक पैदा होता है, यौगिक एनर्जी, यौगिक ऊर्जा, यौगिक आभा। कपालभाति करते रहिए, जहाँ अभिष्ट है वहीं धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक, त्रय में एकत्र संयम, तज्जात प्रज्ञालोक है, ये प्रज्ञालोक है, यौगिक आलोक है, योगाग्नि है, प्राण है अग्नि, और प्राण से पैदा होती है, प्राणो ब्रह्म, ये प्राण ही ब्रह्म है और यही ब्रह्म विद्या है, इसी में अपरा परा विद्या, अभ्युद, निश्रेयस, प्रवृत्ति, निवृत्ति और त्रिवर्ग और मोक्ष सन्निहित है। जहां अभिष्ट है, जिसको जैसी आवश्यकता है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको SLMS ऑटोमन डिजीज है, वे भी मणिपुर चक्र में मन को केंद्रित करके करें। कहते हैं ना रावण की नाभि में अमृत था, अरे वो तो राक्षस था, कहते हैं हम तो ऋषिवंश के हैं, राम और कृष्ण के वंशज हैं, ऋषियों के वंशज हैं, तो हमारी तो नाभि में अमृत है ही, उस अमृत को जागृत करना पड़ेगा, उस अमृत का मंथन करना पड़ेगा। तो ये कपालभाति अमृत मंथन की प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है, बिना प्रोसेस के, बिना प्रक्रिया के परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे, साधन के बिना साध्य तक नहीं पहुंचेंगे। कपालभाति करते करते अंतर्मुखी हो रहे, और किसी भी एक चक्र में थोड़ी देर ध्यान कीजिए, आपको परिणाम
तुरंत मिलेगा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। मैं कहता हूं डू एंड अचीव, अभी करो अभी आओ पाओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। लोग कहते थे योग करोगे तो जन्म जन्मांतरों में कुछ मिलेगा, कि इसको इतना धीरज है? और कौन सी ऐसी प्रक्रिया है कि इस जन्म में फल, बीज बो और अगले जन्म में फल मिलेंगे? कोई नहीं करेगा ऐसा काम। और ये सब ढोंग आडंबर पाखंड है जो इस तरह से लोगों को बहकाते हैं। योग तो दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, इसकी तो एक क्षण में अनुभूति होती है। गीता का प्रमाण है, वेद का प्रमाण है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति, कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति, यदंगदाश्रसे त्वमग्निभद्रं करिष्यसि तवी तत्सत्यमंगिरः, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः, यं कामयितं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधाम्। एक क्षण में अपलिफ्ट हो जाता है, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, सेल्फ कॉन्शियस में, आत्म चेतना में, योग चेतना में, गुरु चेतना, ऋषि चेतना, भागवत चेतना में, ब्रह्म चेतना में खो गए, अनंत में समाहित हो गए। एक क्षण लगता है। आदमी को झूठ बोलने में कितनी देर लगती है? एक क्षण। सत्य बोलने में कितना? एक क्षण। हिंसा में एक क्षण लगता है किसी की हिंसा करने में। तो एक क्षण में जब हिंसा कर सकते हैं तो एक क्षण में अहिंसा में क्यों नहीं प्रतिष्ठित हो सकते? एक क्षण में जब झूठे बेईमान हो सकते हैं तो एक क्षण में सच्चे और ईमानदार क्यों नहीं हो सकते? एक क्षण में जब गिर सकते हैं तो एक क्षण में उठ नहीं सकते क्या? उद्यानम ते पुरुष नावयानम, कपालभाति करते रहे। यही है तुम्हारा सच्चा गहना, यही है तुम्हारे जीवन का आभूषण, यही है तुम्हारी शक्ति, यही है तुम्हारी संपत्ति, यही है तुम्हारा ऐश्वर्य। कपालभाति करते रहो और मन ही मन ओम का जप करते रहो। जिसको जो रोग है उसके अकॉर्डिंग, ये तो मैंने चक्रों का ध्यान बताया, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार। अब किसी को आंखों की समस्या है तो आंखों पर ही मन को केंद्रित करो, तो आंखों में एक अलौकिक ऊर्जा पैदा हो जाएगी। मैंने देखा पहले दूसरे ही दिन किसी का हाथ पकड़ के आए थे मेरे शिविर में, दूसरे दिन से अपने आप चलने लगे, आंखों में ज्योति आ गई। ये बिल्कुल अलग है। मैं कहता हूं योग इज ए कंप्लीट साइंस, योग इज अल्टीमेट साइंस, बट योग इज नॉट ओनली ए साइंस, योग इज बियॉन्ड साइंस। ये विज्ञान से भी परे, इसलिए इसको पराविद्या कहते हैं। माने जहां भी साइंस नहीं पहुंचा है वहां तक भी योग है, साइंस से भी परे है। ये सुप्रीम साइंस है, अल्टीमेट साइंस है, ये बियॉन्ड साइंस है, अतीन्द्रिय है। कपालभाति, घुटनों में दर्द है, डिजनरेशन है, तो यहां मन को केंद्रित करो और यहां अपने आप रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। मैं कहता हूं ना, द बेनिफिट्स ऑफ योगा, कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, complete balance, complete rejuvenation, and ultimately achievement of life divine. This is the goal of yoga. This is the process of yoga. This is the mechanism of yoga. कपालभाति करते रहो। घुटनों में दर्द है, घुटनों में डिजनरेशन है, कमर में डिजनरेशन है, जहां पर जो व्याधि है वहां पर समाधि लगाओ। जहां है व्याधि वहां लगाओ समाधि और मिलेगा समाधान। कपालभाति करो, ओम ओम का जप अंदर अंदर से चल रहा है, ओम का जप, प्राणायाम का तप, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। और ये चमत्कार योग का ही आविष्कार है। ये कोई वैसा चमत्कार नहीं है जो ढोंगा डबर पाखंड अंधविश्वास फैलाते हैं जमाने में लोग। ये हकीकत है। ओम इति काक्षरम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति ओम इति उदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिना। ओम खं ब्रह्म ओम कृतोस्मर क्लीबीस्मर ओम सर्वं खलु ओम प्रतिष्ठा। ओम में ऐसे प्रतिष्ठित हो जाए और ये लय बद्धता, ये ओंकार के साथ एकात्मता, तन्मयता, तद्रूपता, एक रूपता। देखो हाथ ऐसे उठाते हैं तो ये शरीर में ओंकार की आकृति हो जाती है अपने आप। भ्रुओं की आकृति ओंकारमय है, नासिका की आकृति ओंकारमय, ओष्ठों की आकृति ओंकारमय, जहां से सारे शब्द पैदा होते हैं वो कंठ ओंकार में है। ये कंठ बाहर से दिख रहा है भी ओंकार है, भीतर से भी ओंकार में है। ये ब्रेस्ट चेस्ट ओंकार में है, पूरी ये तुम्हारी पसलियां ओंकार में है, पूरा पूरा शरीर तंत्र नीचे से ऊपर तक, और ये पूरा ब्रह्मांड ओंकार में है। और अब इसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी चल रहे हैं, करते रहो शोध भाई, जो सत्य हो तो सत्य है। सृष्टि का प्रथम उद्घोष ओंकार है और ये सारा ब्रह्मांड जो गतिशील है, इसमें एक मंद मंद ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है। ओ, ओ, ओ। आओ हम भी इस ओंकार में पूरे खो जाए और फिर योग करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति करते करते थक जाएं तो आओ अनुलोम विलोम कराते हैं। ओंकार के ऊपर तो हमने पूरा एक काव्य ही तैयार किया हुआ। चलो अनुलोम विलोम करो, ओम ओम का जप करते रहो, प्राणायाम का तप करते रहो, और जहां अभिष्ट है वहीं जप करो। जो जहां चाहते हो ना आपको एक विशेष शक्ति पैदा हो, विशेष ऊर्जा पैदा हो, तो फिर वहां सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। योग में दो बड़े शब्द प्रयोग किए जाते हैं, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन। फिर बाकी कुछ भी बोलते रहो, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंपटीशन। सेल्फ अपने स्वरूप में आ जाते हैं, अपनी निजता में, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठा हो जाती है। अनुलोम विलोम करो लय के साथ, रुकना नहीं, बस लय के साथ करना। और जहां आपको व्याधि है वहां पर मन को टिका के करना। तो पहले मिटेगी व्याधि, फिर लगेगी समाधि। अब जिसको कोई व्याधि ने घेरा हुआ बुरी तरह से, कहां उसकी समाधि लगेगी? तो व्याधि की समाप्ति, समाधि की प्राप्ति, दोनों एक साथ होते हैं। आओ अनुलोम विलोम करते हैं। रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, पूरी एकात्मता, एक रूपता, तन्मयता। इसी को भगवत शरणागति कहते हैं। भगवान के आशीषों से अभिषिक्त होते हुए पूरी तरह से एकाकार होते हुए ओंकार के साथ मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों, 5-5 मिनट एक एक चक्र में ध्यान किया, 40 मिनट में अष्ट चक्रों में ध्यान, कुंडलिनी जागरण, जिसको जो चाहिए वो मनोवांछित फल पाए। इसलिए ओंकार के ध्यान को कल्प वृक्ष, जो संकल्प करते हुए ध्यान करते हुए संकल्प पूरा हो जाता है। कपालभाति, अनुलोम विलोम, जैसा अभिष्ट वैसे कर लेने, जैसा आवश्यक वैसे कर लेना। चाहे कपालभाति करे या अनुलोम विलोम करे, रुकना नहीं है, करते रहना। और आप संकल्प सिद्ध योगी हो जाएंगे। जो संकल्प करेंगे उसी की सिद्धि हो जाएगी। अंदर से एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा पैदा होगी, सारा तमस छट जाएगा। जैसे अंधेरी रात छटती है प्रकाश के उदय होने पर, सूर्य के उदय, ऐसे योग का अनंत प्रकाश है। योग की अनंत ज्योति है, ओम की अनंत ज्योति है।
बस ओंकार में पूरे खो जाए, समाहित हो जाए। प्राणायाम का दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। केवल ओम के जप से बात नहीं बनेगी, केवल प्राणायाम के तप से बात नहीं बनेगी। इसलिए जप और तप, पुरुषार्थ और प्रार्थना दोनों साथ साथ चलते हैं, तब हमें अपना साध्य मिलता है। केवल प्रार्थना ये अकर्मण्यता आ जाएगी, केवल पुरुषार्थ ये हठ धर्मिता हो जाएगी। प्रार्थना की भी पराकाष्ठा और पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा जब दोनों साथ साथ घटित होती हैं, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान कृष्ण, शिव, महर्षि दयानंद, किसी भी महापुरुष के जीवन को देखते हैं तो दोनों तत्व एक साथ मिलते हैं। पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा और प्रार्थना की भी पराकाष्ठा। इसको यदि तीन तत्वों की दृष्टि से कहें तो भगवान ने तीन बड़े तत्व दिए, तीन बड़ी शक्तियां दी हमें, ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान और भक्ति युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही साधना है। इसी से सब सिद्धियां, सब सफलता, सब विजय, सब समृद्धि, जीवन में सुख, शांति, आनंद, समाधि, समाधान सब मिलता है। तो कपालभाति ऐसे आधा आधा एक एक घंटा करना है। जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो किडनी में मन को टिकाए, और ये करते 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 अपने आप रिजुविनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक अलौकिक घटना घटित होती है भीतर। पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डिजनरेट है, तो बस ऐसे ही कपालभाति करते रहो। पेनक्रियाज कब स्वस्थ हो गया तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। अभी कब पेनक्रियाज के सेल्स डिजनरेट हुए थे तुम्हें पता थोड़ी ना है। कब तुम्हारे अंदर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हुए थे पता थोड़ी ना है। तो हार्ट के अंदर, फिजिकल हार्ट में मन को केंद्रित किया। इसको महर्षि पतंजलि ने निर्देश के अष्टचक्र के साथ साथ यथाभिमध्यानाद्वा हृदय चक्र में, आंख में, जिनको दांतों की प्रॉब्लम है, पायरिया है तो दांतों में, फाइलेरिया है तो जहां जो रोग है वहां पर मन को केंद्रित करो, रोग दूर हो रहा है। इसको हीलिंग बोलते हैं, रेकी बोलते हैं, प्राणिक हीलिंग बोलते हैं, इसको प्रतिप्रसव साधना बोलते हैं। प्रतिप्रसव, क्या शब्द बोला मैंने? प्रतिप्रसव, प्रतिप्रसव साधना, शिव साधना भी बोलते हैं इसको। लोग अलग अलग नाम देते हैं। इसको प्राणिक हीलिंग भी बोलते हैं, इसको कॉस्मिक हीलिंग भी बोलते हैं, मास हीलिंग भी बोलते हैं, रेकी भी बोलते हैं, योगिक हीलिंग भी बोलते हैं। नाम अलग अलग लोगों ने धर लिए भाई, नाम अलग अलग है, तत्व तो योग है। ऐसे जिनको शरीर में कहीं गांठ है तो उसी गांठ के ऊपर मन को केंद्रित किया, ब्रेस्ट में, यूट्रस में, ओवरी में, कहीं पर भी, और वो गांठ डिजोल्व हो जाती है आधा आधा घंटा करने से, एक एक घंटा करने से। ऐसे में आधा आधा एक एक घंटा करवाता हूँ कपालभाति। कहीं डिजनरेशन हो रहा था घुटनों में, कमर में, रिजुविनेट हो गए। क्या रे साहब, मतलब कार्टिलेज घिस गए थे, ठीक हो गए, पूरी वर्टिब्रास खत्म हो गए थे, फ्यूज हो गए थे, डिस्चार्ज हो गए, डिजनरेशन हो गया। बोले स्वामी जी ये कैसे होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे होता है। रिलैक्स हो जाओ। अभी लगभग 1 घंटा आपको ऐसे ही प्राणायाम पूर्वक ध्यान कराया। मुझे भी नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन इतना पता होता जरूर है। एक माता है मेरे पास, स्वामी प्यारी, उसके पूरे कैंसर के कारण से पूरी स्पाइनल कॉर्ड के सारे मणके खत्म हो गए थे, डिजनरेशन हो चुका था। उसने 6 महीने लगातार प्राणायाम किया। कितनी देर? 8-8 घंटे। सुबह नाश्ता से पहले, फिर नाश्ता करके अनुलोम विलोम, फिर दोपहर के खाने से पहले 1 घंटा कपालभाति, फिर खाने के बाद अनुलोम विलोम। मैंने कहा भाई जब मजदूर 8 घंटे की मजदूरी कर सकता है
पेट पालने के लिए, तुम जिंदगी बचाने के लिए 8 घंटा प्राणायाम क्यों नहीं कर सकते? उसने किया और अभी भी जिंदा है वो। ये 10 साल पहले की घटना है। 4th स्टेज का कैंसर। अब पीजीआई के डॉक्टर उसको बुलाते हैं अपने पीजीआई हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में कि भाई ये तो मोक्ष से लौटी है। स्वामी रामदेव उसको ना मिलते, योग ना करती तो अभी तक तो ये ऊपर जा चुकी है। 4th स्टेज का कैंसर, वो भी सारे वर्टिब्राज जब फ्यूज हो गए हो, ये है। अब लोग कहते हैं कैसे होता है? आज तक मुझे कोई साइंटिस्ट नहीं मिला जो ये बता दे कि धरती में से तेल कैसे पैदा होता है। सरसों के दाने डालते हैं, कोई भी सनफ्लावर डालते हैं, मस्टर्ड हो, सनफ्लावर हो, कोकोनट हो, ये ग्राउंडनट हो, दाने डाल दिए धरती में। अब वो जो बीज डाला सरसों का, कोई भी, नारियल का, सोया का, सनफ्लावर का, वो बीज क्या बन जाता है? क्या बन जाता है बहनों? बीज पौधा बन जाता है। नीचे एक अंकुर फूटता है, एक ऊपर फूटता है। अब उसमें तेल कहां से आता है उसके बीज के अंदर? बताओ। और जब से धरती बनी है तब से वो तेल निकल रहा है और तुम खाए जा रहे हो। मिट्टी से क्या निकल रहा है? मिट्टी, पानी, हवा, प्रकाश मिलकर के तेल बन रहा है। बना हुआ इसका प्रोसेस कोई बता दे तो मैं भी बता दूं कि योग से कैसे सारे रोग ठीक होते हैं। प्रोसेस किसी को नहीं पता। तेल जरूर बनता है। घास खा करके, घास हरी हरी और दूध सफेद सफेद। गाय, भैंस, भेड़, बकरियां घास खाती हैं और पेट में जाते हैं उसमें कलरिंग हो जाती है और उसमें प्रोटीन, उसमें फैट, उसमें मिनरल्स, उसमें विटामिन, उसमें न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। तो बता दे मेरे बापू कैसे आता है इसमें सारा कार्यक्रम? नहीं पता किसी को। ठीक है, कहेंगे कि सारे कंपोनेंट, सारे न्यूट्रिएंट्स सोयल में होते हैं और वो वाटर में होते हैं, फिर एयर उसको लगता है, फिर सूर्य का प्रकाश लगता है, उससे कुछ घटना घटती है। तो वही घटना भीतर घटती है जब वो, अरे जीवन तो एक खेत की तरह, एक बीज की तरह। अच्छे बीज सारे पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे बुरे बीज खत्म हो जाएंगे। सभी जो निर्बीज समाधि है। यही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है संवेदा। से एक बाहर का खेत है, ये भीतर का खेत है। अब ये कैसे भी समझ लो, करना पड़ेगा। 1-1 घंटे लगे। अनाड़ीपने से नहीं करना, तरीके से करना। 100% एक्यूरेसी के साथ करना तो 100% एफिकेसी मिलेगी आपको योग की। एक्यूरेसी, एफिकेसी 100%। और ये मैंने किया है हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों पर। ये तो भगवान ने करवा दिया। नहीं तो एक आदमी 10 करोड़ लोगों से फेस टू फेस मिल ले, बोले ये तो हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 10 करोड़ लोगों को फेस टू फेस बैठ करके योग सिखाया है और उनके जीवन में परिवर्तन किया है। तो भाई मेरे आंखों से जो मैंने देखा वो झूठा नहीं है ना। तो चलो कपालभाति ऐसे करना, फिर देखो कैसे रूपांतरण होता है। और योग से और क्या क्या होता है? मैं कहता हूं योग और कर्म योग से क्या होता है, इसका लाइव एग्जांपल है स्वामी रामदेव पतंजलि योगपीठ। योग, कर्मयोग, उद्योग और जो मॉडर्न जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करनी है, बड़ी बड़ी समृद्धि, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी क्रिएट करनी है, तो उसका भी साधन क्या है? योग। योग करो, कर्मयोग करो, उद्योग करो। और तुम ऐसे ऐसे बड़े बड़े ब्रांड खड़े कर सकते हो जो सैकड़ों सालों में विदेशी कंपनियों ने ब्रांड खड़े किए, उससे कम समय में हमने वो ब्रांड खड़े कर दिए और उनकी जड़ें उखाड़ दी। पता नहीं कहां इधर गए उधर गए। बोले ये क्या हो गया? ये योग से है, ये योग की महिमा है। योग में सब कुछ है। चलो कपालभाति हो, अनुलोम विलोम भी दोनों साथ साथ करो। एक भजन सुनाते हैं, मन बन जा कुशल किसान। किसान बनना है तुमको, चलो खेती कराते हैं तुम्हारे भीतर की। हाँ, उजड़ी पड़ी है बहुतों के खेत में खरपतवार उग रही है। ये क्या है? रोगों की खरपतवार ही तो है ये सारी। चलो अनुलोम विलोम कराते कराते सारी खरपतवार ठीक करनी है और तुम्हारे जीवन में योग के बीज बो करके, योग तो कल्प वृक्ष है, इसमें सारे संकल्प तुम्हारे पूरे होंगे। जो जिसको अभिष्ट है वहां पर मन को टिका करके प्राणायाम करो, फिर देखो चमत्कार घटित होता है। फिर बोलते हैं ये तो अंधे देखने लग गए।
बहरे सुनने लग गए, गूंगे बोलने लग गए, लंगड़े चलने लग गए। हुआ क्या? अरे योग का चमत्कार है, कोई बाबा रामदेव का नहीं है। मैं तो एक अदना सा किंचन सा फकीर हूं। मेरी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या है? ये सब योग की महिमा है, ये सब भगवान की महिमा है, प्राणायाम की, ध्यान की महिमा है। चलो मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। मानव जीवन खेत है उर्वर, मानव जीवन खेत है उर्वर। अवसर को पहचान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। भूमि बहुत बढ़िया दी प्रभु ने, इसको खेत बना ले। भूमि बहुत बढ़िया दी प्रभु ने, इसको खेत बना ले। फसल समय पर बोए काटे, फसल समय पर बोए काटे। जो चाहे सो पाले, इस सुविधा का लाभ उठाने, इस सुविधा का लाभ उठाने। मत बन तू नादान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। आदिशक्ति के अनुशासन से घर ले घेरा हमने। ओ आदिशक्ति के अनुशासन से घेरा बंदी कर ले। इसे फसल सुरक्षित होगी, श्रद्धा भीतर भर ले। परमात्मा की शक्ति है, योग शक्ति, योग माया, बहुत तरह की आपने कहानियां सुन रखी। भगवान का विधान यूनिवर्सल, एक ईश्वर की करुणा का, अनुकंपा का एक ऊर्जा क्षेत्र। ये ऐसा ब्रह्मास्त्र है, ये एक ऐसी जेड सिक्योरिटी है जिसमें फिर किसी रोग का, किसी दुख का प्रवेश नहीं होता। करो अनुलोम विलोम लय के साथ करना। ओम नाम के अनुशासन से घेरा बंदी कर ले। गुरु ज्ञान के अनुशासन से घेरा बंदी कर ले। इससे फसल सुरक्षित होगी, श्रद्धा भीतर भर ले। यम भी इसको तोड़ न पाते, यम भी इसको तोड़ न पाते। कहते सभी सुजान, मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। गुरु ने जो उपदेश दिए हैं, इनको बीज बना ले। अपने खेत में बो कर उनको फसल श्रेष्ठ उपजा ले। अपने खेत में बो कर उनको फसल श्रेष्ठ उपजा ले। इसमें उपजे रिद्धि सिद्धियाँ, इसमें उपजे
रिद्धि सिद्धियाँ ज्ञान और विज्ञान, मन रे बन जा कुशल किसान। खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खेत भले हो सबसे अच्छा, बीज श्रेष्ठ हो भाई। खरपतवार उगेगा निश्चित, खरपतवार उगेगा निश्चित, करते रहो निदाई। अगर निदाई से चूका तो, अगर निदाई से चूका तो भोगेगा नुकसान। मन रे बन जा कुशल किसान, बन जा कुशल किसान। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। नर्तन रूपी खेत न हरदम तेरे पास रहेगा। आज नहीं तो कल दाता वापस ही ले लेगा। आज नहीं तो कल विधाता वापस ही ले लेगा। लगन लगा कर फसल लगाना, लगा कर फसल उगाना, बात गुरु की मान। रे बन जा कुशल किसान। लगन लगा कर फसल लगाना, लगन लगा कर फसल उगाना, बात गुरु की मान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। मानव जीवन खेत है उर्वर, मानव जीवन खेत है उर्वर, अवसर को पहचान। मन रे बन जा कुशल किसान, मन रे बन जा कुशल किसान। मत बन तू नादान, बात गुरु की मान। मन रे बन जा कुशल किसान। बाह्य उज्जाई अनुलोम विलोम ब्रह्मयोगी सीधे शीतकाले चंद्र भेदे शौर्य भेदे नाड़ी शुद्धि जो आवश्यक है अभिष्ट प्राणायाम। वो प्राणायाम ओंकार के ध्यान के साथ करना। ओंकार का जब प्राणायाम का तब साथ साथ चलता है तो पूरा रूपांतरण कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर, कान अंगूठे से, हृदय चक्र या आज्य चक्र में मन को टिका करके अंतर्मुखी होकर के अंतर ज्योत जला के आत्म ज्योत में, ब्रह्म ज्योत में पूरे समाहित हो जाते हैं। पाँच, 7, 11, 21 बार जितना वक्त हो उतना कर सकते हैं ब्राह्मणी। फिर उद्गीत लंबा गहरा श्वास।
ऐसे मन ही मनोंकार का फिर जप करना भ्रामरी उद्गीत के बाद 5, 7, 11, 21 बार। कोई इसमें सीमा नहीं है, बस करते रहे। और ओंकार का जप करते करते ओंकारमय हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं, एक रूप हो जाते हैं, एकनिष्ठ हो जाते हैं, योगनिष्ठ, एकनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, गुरुनिष्ठ। ये जो शब्द सुनते हैं आप, फिर ये ध्यान टूटता नहीं। अखंड ध्यान, अखंड जप, अखंडता, अखंड निष्ठा, अखंड रूप से सात्विकता दिव्यता बनी रहती है। ऐसे मौन होकर के अब ध्यान करेंगे। कंप्लीट साइलेंस, पूरी नीरवता, निशब्दता, कंप्लीट साइलेंस, मौन। और धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक जैसे ध्यान किया था वो निरंतर बनी रहे। प्राणायाम और ध्यान में जिसको जैसा अभीष्ट है, व्याधि युक्त स्थान पर ही धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, तो व्याधि मिट जाएगी और समाधि लग जाएगी, भगवान के साथ एक रूप हो जाएगी। सब नाम रूप भी उसी प्रभु की है। ये सारा जगत भगवान का ही प्रत्यक्ष है। दिस ऑल एग्जिस्टेंस इज लाइव एक्सप्रेशन ऑफ ऑलमाइटी। और इस विजिबल के पीछे वही इनविजिबल है, इस प्रत्यक्ष के पीछे वही परोक्ष है, वही व्यक्त अव्यक्त, मूर्त अमूर्त। प्रभु तो ही तो सब में तू, सब जगह तेरा ही प्रत्यक्ष, तो ही सगुण साकार, तो ही निर्गुण निराकार। यस्य भूमि प्रमांतरिक्षम तोदरम दिवम यशक्रि मूर्धनम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे। ये दिलोक भगवान का सिर है, अंतरिक्ष लोक भगवान का धड़ है, पृथ्वीलोक भगवान के चरण है। भगवान की चरण शरण में हम सदा रहते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यही नवधा भक्ति है। होठों पर तेरा नाम, दिल में तेरी याद, मन में तेरा मनन, बुद्धि में तेरा ही निश्चय है। मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में तेरा ही प्रकाश, तेरी ही प्रेरणा। हर समय हर पल प्रभु तो मुझे संदेश, निर्देश, उपदेश देता है। प्रभु तेरी आज्ञा में चल। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा में जो तू प्रेरणा देता है, बस वही मैं करूं। यही है भगवान के विधान में जीना। यही है 24 घंटे का ध्यान। ऐसे थोड़ी देर मौन ध्यान करें, फिर इस ध्यान को टूटने न दें। अखंड रहे दोनों हाथ ऊपर। इसके लिए सजगता जागरूकता रहे। यो जागरतम ऋचकामयन्ते, यो जागरतम सामान्यन्ते, यो जागरतम यमुसोमाहतवाहमस्मि सख्ये। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधम्। ऐसे प्राणायाम ध्यान एक अनुष्ठान